अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको ईवीएस का लेसन नंबर 11 पढ़ा दिया है, जिसका नाम है टीथ, बीक्स एंड क्लोज। उसके मैंने आपको टेस्ट वर्कबुक की जो काम है वो भी करा दिया है। तो आज हम उसका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करेंगे। तो पेज नंबर 64 पे है वो, ठीक है। और ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है, और जब आप स्कूल आइएगा तो मैं इसको चेक कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वाई डू डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बीक्स। यहाँ पे एक गलती हो गई है क्वेश्चन में कि डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। मैंने भी एनिमल्स ही लिखा है, लेकिन मैंने बुक के हिसाब से लिखा। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स की जगह डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स आएगा, क्योंकि बीक्स किसके पास होती है, चोंच किसके पास होती है, बर्ड्स के पास होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल्स की जगह बर्ड्स आएगा। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स के पास, अलग अलग तरह की बर्ड्स के पास अलग अलग तरह की चोंच क्यों होती है। मैंने आपको बताया था कि पैरट्स के पास अलग तरह की चोंच होती है, डक के पास एक अलग तरह की उनकी चोंच होती है, वुडपेकर की लंबी सी चोंच होती है, और पैरट की एक मोटी सी लेकिन छोटी चोंच होती है। तो ये अलग अलग तरह की चोंच क्यों होती है, तो इसका आंसर हम देखते हैं। मेरे साथ लिखिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैव, मैं बोल बोल के इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप भी बोल बोल के लिखें अपने कॉपी में। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। ओके स्टूडेंट्स, अलग अलग तरह के जो पक्षी होते हैं, अलग अलग तरह के जो परिंदे होते हैं, उनका अलग अलग तरह के शेप होती है, साइज होती है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन द फूड दैट दे ईट। और ये किस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा खाना खाते हैं, मतलब उनकी चोंच अलग अलग तरह की होगी। वो उसके दो फैक्टर कौन से हैं, उसकी दो वजह कौन सी है। सबसे पहली तो जो पक्षी हैं होते हैं वो अलग अलग तरह के शेप के और साइज़ के होता है। वुडपेकर बड़ा होता है, पैरट भी बड़ा होता है, लेकिन ह्यूमिंग बर्ड छोटी होती है। तो हो गए ना दोनों अलग अलग शेप और साइज़ के। और वो तीनों ही अलग अलग तरह के खाना भी खाते हैं, कि वुडपेकर कीड़े मकोड़े खाता है जो क्या कहते हैं आपको ट्री में से मिलते हैं उसको ड्रिल करके, और जो पैरट होता है वो फ्रूट्स खाता है, और ह्यूमिंग बर्ड सीड्स खाते हैं छोटे छोटे। तो अलग अलग टाइप के वो खाने भी खाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द बीक्स ऑफ द बर्ड। फंक्शन बताने हमें चोंच के, बर्ड्स के चोंच के बारे में। मैंने आपको आपकी जो पार्ट 2 थी वीडियो की इसी चैप्टर की, उसमें मैंने आपको परिंदों के चोंच के बारे में आपको बताया था कि मैंने 4 फंक्शन बताए थे, उसमें से यहाँ पे हम 3 फंक्शंस लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आंसर। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन ऑफ बीक्स, ऊपर की तरफ लिखेंगे फंक्शंस ऑफ द बीक्स ऑफ बर्ड्स। पक्षियों के चोंच के फंक्शन, काम। फंक्शन का मतलब होता है काम। तो सबसे पहला हम लिखते हैं, पहला मैंने आपको काम में बताया था कि वो अपने जो पर होते हैं,
उसमें उससे उसको स्मूथ करते हैं, कि बार बार वो अपने परों में अपने चोंच को डालते हैं ताकि उनके चोंच उलझे ना। तो उसका हो जाएगा मेक देयर फेदर मेक देयर फेदर्स स्मूथ। बताया था ना मैंने आपको कि बार बार आपने भी देखा होगा कि पक्षियाँ अपने चोंच को अपने परों के अंदर डालते रहते क्यों? ताकि उनको उड़ने में आसानी हो, अपने परों से ही तो उड़ते हैं। अगर वो उलझे रहेंगे तो कैसे उड़ेंगे? दूसरा पॉइंट ये था कि वो अपने चोंच से अपने जो उनका प्रे है, उनका शिकार जो हो गया, कीड़े मकोड़े छोटे छोटे हो गए, वो उसी से पकड़ते हैं और कैरी करते हैं, लेके जाते हैं। ठीक है, होल्ड एंड कैरी देयर प्रे, शिकार। मैंने बताया था ना, प्रे का मतलब क्या होता है? शिकार। तीसरा पॉइंट लास्ट में आपको बताया था कि अपने चोंच से अपनी सुरक्षा भी वो करते हैं। ठीक है, ये भी बताया था मैंने आपको। तो क्या हो गया तीसरा पॉइंट? प्रोटेक्ट देम सेल्व्स। तो यहाँ पे ये हमारा दूसरा क्वेश्चन फिनिश होता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज अ बर्ड नेस्ट मेड अप ऑफ? जो बर्ड का जो घोंसला होता है वो किन चीज़ों से मिलके बना होता है? तो मैंने आपको चैप्टर की आपकी तीसरी वीडियो में, हाँ नहीं, आपकी चौथी वीडियो में मैंने आपको नेस्ट ऑफ अ बर्ड्स के बारे में बताया था। ठीक है, कि आपका बर्ड का घोंसला किन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में भी लिखना। आंसर लिखेंगे द बर्ड। और एक और बात बच्चों, जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हो तो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपको हमेशा क्या कर लिखना है? कैपिटल लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डिफरेंट लिखा, इधर देखिए, मैंने यहाँ पे डिफरेंट लिखा तो ये डी बड़ा है। मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा तो ये एफ बड़ा है। और वैसे मैंने यहाँ पे टी लिखा तो ये टी बड़ा है। ठीक है, बीच में आप को छोटा लिखना है। द बर्ड The bird's nest is made up of आप भी मेरे साथ साथ लिखिएगा अपनी कॉपी में, बाय मटेरियल्स, मतलब चीज़ें, मटेरियल्स का मतलब होता है थिंग्स, चीज़ें, मटेरियल्स लाइक ब्रोकन ट्विग्स। मैंने बताया था ब्रोकन ट्विग्स मतलब टूटी टहनियाँ, छोटी छोटी टूटी टहनियाँ। उसके बाद आपका हेयर, बाल से भी बनाते हैं वो, मैंने आपको बताया था। वूल, ठीक है। उसके बाद आपका फेदर्स, उसके बाद आपका एंड थ्रेड, धागों से भी मिलके बनाते हैं। एंड ग्रास। ठीक है बच्चों, एंड ग्रास। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। हम आगे ईटीसी भी एक बार लगा देते हैं। ईटीसी और भी चीज़ें थी, इसलिए मैं सारी चीज़ों का नाम लिख रहा, इसलिए मैं आपको इस पुल स्टॉप को काट के ईटीसी लगाया हूँ। ईटीसी के आगे पुल स्टॉप, ईटीसी का मतलब होता है एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। तो बच्चों ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डू द बर्ड्स टेक्स केयर ऑफ देयर यंग वंस इन द नेस्ट। पक्षी अपने यंग वंश की, अपने जो उनके बच्चे होते हैं उनकी देखभाल, उनकी टेक केयर नेस्ट में, घोंसले में कैसे करते हैं?
ठीक है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। मैंने आपको बताया भी था आपकी लास्ट वीडियो में, केयरिंग ऑफ द यंग वंस में। तो लिखेंगे हम बर्ड्स, बर्ड्स का फिर से बी बड़ा, बर्ड्स फीड देयर यंग वंस, सबसे पहले तो बर्ड्स अपने यंग वंस को खाना खिलाती हैं, फीड का मतलब खाना खिलाना, एंड प्रोटेक्ट देम, उन्हें बचाती हैं किनसे, फ्रॉम एनिमीज से, क्योंकि वो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, एनिमीज उनको आके खा भी सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। एंड और एक और चीज़, टीच देम हाउ टू फ्लाई, उनको ये भी सिखाते हैं कि उड़ना अपने परिंदों से, परों से, सॉरी, क्योंकि उनके पर जब वो बच्चे जन्म लिए होते हैं तब उनके पुरों में फैदर्स नहीं होते हैं, ठीक है, और उनकी आंखें भी बंद होती हैं। धीरे धीरे करके जब वो बड़े होते हैं तो उनके फैदर्स आने लगते हैं, पर आने लगते हैं और आंखें खुलने लगती हैं, तो उनको उड़ना भी वो लोग सिखाते हैं। तो इस तरीके से वो अपने यंग वंस की, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। तो बच्चों ये थे 4 क्वेश्चन, होप सो कि आप सबको समझ में आए होंगे। और अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं। कहीं भी अगर डाउट होता है तो आप सर को मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है, नाजिम सर को, और वो मुझे बता देंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या तो क्लास में आपको वो समझा दूंगा। और आपको ये क्वेश्चंस आपको अपनी ईवीएस की फेयर कॉपी में कर लेने हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब आप आइएगा तो मैं चेक करूँगा सभी बच्चों की, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए और पढ़ाई करते रहिए घर पे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।